हेलो एवरीवन। तो आज हम देखो एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स का इन डेप्थ कवरेज, मतलब जिसमें इंडिया के सभी जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनका एक बहुत ही अच्छा हम कवरेज देने वाले हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसा होगा एंड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होगा। जैसे लास्ट 10 साल में देखोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन कौन से आए हैं वो भी आज के सेशन में हम देखेंगे, जिससे कि आपको एक यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए इस टॉपिक को लेके वो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक राइट अप्रोच क्या होता है कि जहां से वो रिवर फ्लो होती है वो स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। उस रिवर का सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है, कौन से माउंटेन या ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद उसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट हैंड कौन सी है, लेफ्ट हैंड कौन सी है, ये बहुत अच्छा एक आपके पास चार्ट होना चाहिए। उस पे कौन से डैम से, रिजर्वायर से, ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हम आगे देखने ही वाले हैं। मैं सभी पीवाईक्यूज आपको शो करने वाला हूँ लास्ट 10 साल के। उस पे कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज है या कौन सी इंपॉर्टेंट रिलीजियस पिलग्रिम साइट है, वो पता होना चाहिए, कौन सा धार्मिक स्थल वहां पे है। उसके बाद उसपे कोई इंपॉर्टेंट कैनियन से, जैसे लास्ट कुछ 1-2 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था कि गंडीकोट्टा कैनियन जो है वो कहाँ आता है? जो कि कहीं न कहीं, मतलब कहीं पे भी आप देख रहे हो तो रेफरेंस में मिलना मतलब कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है। ऐसे टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इतना इन डेप्थ कवरेज एक रिवर का ले रहे हैं, जिसमें लगभग ये 8 से 10 पॉइंट आप देख सकते हो कि जहाँ पे ये हम इतना, मतलब हर एक रिवर का कवरेज होगा जो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है रिवर्स के लिए। मतलब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। इतना सेशन देख लो, मैं कहूँगा इसके बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना एक बहुत ही ब्रॉड कवरेज हमने लिया है। तो इंडिया के जो भी 2 पार्ट हम देखते हैं रिवर ड्रेनेज सिस्टम के कि एक होगा हिमालयन रिवर्स एंड एक है कि पेनिनसुला प्लेटो की रिवर्स। ऐसे दोनों सेक्शंस को हम देखने वाले हैं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इंडस होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, है ना? तो हम आज शुरुआत जो करने वाले गंगा से, बाकी रिवर आने वाले सेशंस में आपको दिखते रहेंगे। तो जो आज शुरुआत होगी हमारी गंगा रिवर से होगी। जैसे देखो लास्ट ईयर ही 2024 प्रीलिम्स में, है ना? क्वेश्चन आप देख सकते हो कैसे आया था, तो गंगा पे ही आया था। तो गंगा रिवर जो है तो उसको मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज है उसका उन्होंने कहा था कि वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से लेके पूर्व तक का सीक्वेंस लगा दो। ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्या सीक्वेंस होगा, वेस्ट टू ईस्ट वाला। तो यहां पर आपको रिवर्स तो पता है बट उसका सीक्वेंसिंग भी क्लियर होना चाहिए। आज हम वो मैपिंग में जरूर देखने वाले हैं। तो जरूर इस क्वेश्चन को आप एंड में अटेंड फिर से एक बार कर लेना, या जिनको पता है वो अभी भी कमेंट में बता सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन देखो, 2024 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि वाटरफॉल होते हैं ना, मतलब ये रिवर जो है उन पे कौन से वाटरफॉल किस रिवर पे आता है। जैसे धुआंधार फॉल क्या नर्मदा पे है, क्या हुंद्रू वाटरफॉल सुवर्णरेखा पे है, विथ लोकेशन, मतलब वहां के माउंटेन रेंजेस के भी पॉइंट दिए जाते हैं। क्या गिरसिप्पा जो है वो नेत्रावती रिवर पे आता है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल हम जिसको कहते हैं। तो जिनको पता है कि यस वाटरफॉल, मतलब इसका आंसर जिनको पता है वो डेफिनेटली कमेंट में आंसर कर सकते हो। बट अभी मेरा पर्पस ये है कि आपको ये क्वेश्चन समझाना। जैसे जैसे आगे आगे वो रिवर्स आते रहेगी, नर्मदा आएगा वगैरह आएगा, तो ये मैं पीवाईक्यू अटैच कर दूंगा, तब भी आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो आने वाली सीरीज, जो भी सीरीज होगी वो सबको, ये प्लेलिस्ट भी मैं आपको बना के दे दूंगा इसमें ही। तो ये प्लेलिस्ट भी आपको सेव करके रखना है जिसमें ये वीडियोस ऐड होती रहेगी। जैसे देखो कावेरी बेसिन, अब एनवायरमेंट का भी लिंकेज अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी लिंकेज कैसा होता है। तो कावेरी रिवर तो सबको पता है कि कर्नाटक, तमिलनाडु से फ्लो होते हुए वो बे ऑफ बंगाल जाती है। बट इन्होंने देखो कितना आगे जाके पूछा कि कौन से नेशनल पार्क कावेरी बेसिन में आता है। इसलिए एनवायरनमेंट का भी एक कनेक्शन होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि इन डेप्थ कवरेज इसको ही कहता है कि रिवर आप जब पढ़ो तो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ कौन से हिल्स, नेशनल पार्क, कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज, ये आप रिपीटेड देख रहे हो, या कौन से वाटरफॉल्स उस पे है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन से लेक से कोई रिवर पास होती है क्या। जैसे झेलम जो है वुलर से पास होती है क्या, कृष्णा कोलेरू से पास होती है या नहीं होती है, या गंडक रिवर है जो कन्वर लेक बनाती है कि नहीं। ये काफी टफ क्वेश्चन था, एटलीस्ट लास्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली टफ था। जैसे कृष्णा डायरेक्टली मर्ज इनटू, सबको पता है, बे ऑफ बंगाल। झेलम वुलर लेक से पास होती है जो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। चलो पहले दो तो करेक्ट है, बट थर्ड स्टेटमेंट काफी चैलेंजिंग था कि क्या कन्वर लेक बनता है गंडक से, तो नो, है ना? यहाँ पे आंसर क्या है, बूढ़ी गंडक है। मतलब इतना माइन्यूटली आपको क्लियर होना चाहिए कि वो गंडक नहीं तो बूढ़ी गंडक है, वो अलग रिवर आती है जो गंडक को पैरेलल है। इसलिए स्टेटमेंट इसमें क्या है, ऑप्शन बी है, ओनली टू। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखो, और एक टाइप देखो। आज हमें टाइप देखना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिवर्स पे। जितने आप टाइप समझ पाओगे उतना आपको कैसे पढ़ना है वो क्लियरिटी आएगी।
जैसे देखो रिजर्वायर, घटप्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथुन डैम, मतलब रिजर्वायर जो होते हैं, जलाशय जो होते हैं, तो वो जलाशय कौन से स्टेट में है? मतलब वही है कि अगर आप रिवर के साथ जलाशय भी पढ़ लो, रिजर्वायर भी पढ़ लो, तो भी आपको क्लैरिटी आ जाती है। इसको हम आगे देखने वाले, जब भी हम आगे चंबल रिवर देखेंगे तब मैं बता दूंगा, क्योंकि चंबल भी गंगा बेसिन का ही एक पार्ट आती है। तो आज इस क्वेश्चन को भी हम लेने वाले, जिनको अभी पता है वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डैश करके बताना है क्या आंसर है। जैसे अभी मैंने बताया गंडीकोट्टा कैनियन, है ना? अभी जस्ट रिसेंटली मैंने इसका मेंशन किया था कि ये काफी टफ हो जाता है कि ऐसे छोटे-छोटे कैनियंस कहाँ पे? बट वही कह रहा हूँ, इन डेप्थ कवरेज करते हो तो शायद ये अटेंड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेन्नार रिवर। मतलब कैनियंस वगैरह है या नहीं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है कि डिफरेंट रिवर्स दिए हैं और कौन सी रिवर्स कौन से घाट से निकलती है। मैंने वही कहा आपको कि इन डेप्थ कवरेज में हम और क्या देखेंगे कि कौन से हिल से या कौन से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से कहाँ से वो रिवर निकलती है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका भी आंसर हम देखेंगे जब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डिफरेंट देखने वाले हम अदर रिवर्स, तब हम इसको कवर करेंगे, तब उसके साथ अटैच करूंगा। जिनको आता है वो डेफिनेटली कमेंट करे क्वेश्चन नंबर बता के। उसके बाद मैंने जो बताया कि फेमस प्लेसेस और रिवर का कनेक्शन हमेशा रहा है। देखो कि पिलग्रिम साइट होगा, कोई टेम्पल है, हम्पी टेम्पल है जैसे, क्या वो मलप्रभा पे आता है? तिरुचिरापल्ली क्या कावेरी पे है? पंढरपुर क्या चंद्रभागा पे है? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। फिर कोई ग्लेशियर जहां से रिवर निकलती है, बंदरपूछ से क्या यमुना निकलती है? राइट, मतलब इतना माइन्यूट पता है। जैसे सबको तो पता है यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बट इन्होंने काफी डिटेल में जाके वो पिक पिक तक पूछा है कि कौन से पिक से निकलती है। तो यस, बंदरपूछ पिक इज करेक्ट, बट उसी प्रकार से आपको ये बाकी भी क्लियर होने चाहिए, क्या सच में ये करेक्ट है। तो इस सेशन में मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको कि ये सब हम देखने वाले हैं, इस सब को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कि रिवर तिस्ता। तो तिस्ता रिवर के बारे में देखो और एक टाइप का क्वेश्चन मतलब हम देख रहे हैं। द सोर्स ऑफ द रिवर तिस्ता इज द सेम एज द, मतलब अब हो गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अगर आपको रिवर समझ में आए कि तिस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत चाइना से निकलती है। और वो कह रहे हैं कि वो उन दोनों का सोर्स सेम है, तो सेम होगा क्या? नहीं, सिक्किम अपने भारत में है और तिब्बत कहाँ आता है? तिब्बत चाइना, मतलब नॉर्थ की तरफ आता है, ग्रेट हिमालय के भी ऊपर की तरफ आता है, जो कि अलग पार्ट है। तो गलत स्टेटमेंट है। तो मतलब कहना ये है, बाकी स्टेटमेंट भी आप बाद में आराम से पढ़ लेना, कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी ट्रैक करके इसको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो कि ब्रह्मपुत्र है, उसके ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन सी है? इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद देखो गोदावरी रिवर है, कि उसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, मतलब ट्रिब्यूटरीज पे रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखना ही पड़ेगा, है ना? सिर्फ बुक में बहुत कम डेटा होता है। तो मैं कहूंगा ये सेशंस आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बस आपको क्या करना है कि गंगा की हेडिंग डालना है और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट से कौन सी रिवर फ्लो होती है, क्या ये स्टेट से ये रिवर फ्लो होती है, दैट यू शुड नो। ठीक है, तो इसको भी आप कमेंट में आंसर कर सकते हो अगर आपको पता है कि अरुणाचल से इसमें से कौन सी रिवर फ्लो होती है। पर ठीक है, जब हम ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तब मैं अरुणाचल की सभी रिवर्स आपको जरूर पढ़ाऊंगा। जैसे और एक डिस्क्रिप्टिव दिखेगा आपको कि सोर्स इन झारखंड, एंड उसको ओडिशा में कुछ अलग नाम है ना? उसके बाद वो मतलब काफी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि वो रिवर फाइनली कोई ना कोई नेशनल पार्क के पास जाती है या कोई शोर के पास जाती है, तो वो कौन सा है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड से निकल के वो ओडिशा जाती है और फिर कोस्ट के पास जाके मिलती है, जहां पे बहुत ही अच्छा मैंग्रोव वगैरह क्षेत्र भी है। तो वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। दिख रहा है, मतलब ये लास्ट 10-15 साल के ही क्वेश्चन देखो आप, लगभग मतलब हर साल कंसिस्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 2024 में ही हमने 2 क्वेश्चन देखे। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, सबको देखना है। भले इसमें टाइम लगे, बट हम आराम से, और मैं क्लास में ही कोशिश करूंगा कि आपको सब याद रह जाए। क्लास में ही मैं इसको आपको पूरा लर्न कराऊंगा, है ना? हम वो आगे प्रैक्टिस लेने वाले हैं, तो इसलिए फोकस रहे, जब मैं कुछ क्वेश्चन बीच बीच में पूछूंगा तो आपको आने भी चाहिए। अगेन देखो नेशनल पार्क एंड उससे कौन सी रिवर फ्लो होती है, रिपीटेड रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए नेशनल पार्क भी आपके अच्छे होने चाहिए। इसके भी मेरे बहुत सारे सेशन है, आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो। या ठीक है, चलो अभी ये भी सेशन अगर कर देते तो वहां पे नेशनल पार्क और रिवर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन से आप समझा सबको कि क्या अप्रोच होना चाहिए, यही एक एनालाइज किया हमने
कि जब भी हम रिवर पढ़ेंगे तो इस अप्रोच के साथ पढ़नी चाहिए कि वो कौन से राज्य से फ्लो होती है, उसका सोर्स क्या है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसके डैम्स, उस पे कौन से रिजर्वायर के नाम क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सी सिटीज आती है, या कोई धार्मिक स्थल होगा तो कौन सा आता है, कैनियन, गॉर्ज, लेक, वाटरफॉल, उस पे कौन से हैं। एग्जैक्टली यही अप्रोच से हम कवर करेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, सेशन शायद थोड़ा-सा लॉन्ग हो सकता है, बट ये बहुत फ्रूटफुल सेशन होगा। शॉर्ट सेशन भी मैं दे सकता था, बट जिसमें कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो, मैं वो नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा एक लॉन्ग सेशन होगा, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है? तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड तक सेशन करो। जितना एंड तक करोगे, उतना अच्छा आपके नोट्स आपके पास रेडी हो जाएँगे। तो आज हम पहला शुरू करने वाले पहले सेशन से गंगा बेसिन, भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गंगा से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबके लिए एक इम्पोर्टेंट ऑफर अनाउंसमेंट है कि 60% ऑफ होली ऑफर है। तो जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप सुमित के लाइव कोड यूज़ करके ये ऑफर को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। यही ऑफर कल एंड हो जाएगी। तो जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, दे कैन यूज़ द कोड, क्योंकि कई सारे बैचेस इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रही है, जिनको सीसैट करना है, वो भी बैच है। अब 26 की भी बैच है, 27-28 की भी बैच है, आरएमएन, आगाज़ वगैरह बैच है, न्यू बैच है, तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। इवन जिनका इस बार प्रीलिम है, उनके लिए भी एक शॉर्ट बैच है, वो भी आप एनरोल चाहो तो कर सकते हो, राइट? उसके बाद एक विजय रिवीजन बैच भी अभी स्टार्ट हो रहा है, जो 1 मंथ का ही बैच होगा, जिसमें ऐसे ही रैपिड हम छोटे-छोटे जो टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए, उसमें वो आपको रिवाइज़ कराया जाएगा, ठीक है? तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। चलो, तो टॉपिक पे आते हैं, और इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कि कैसे वीडियो बाकी सर्च करने हैं, अदर सेशंस भी कुछ इसके साथ आपको देखने हैं, वो हम आगे देखेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स देखते रहो, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे टाइप करना है, वहाँ पे आपको लिंक वगैरह या बाकी नोट्स वगैरह मिल जाएँगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज हम रिवर से शुरू कर रहे हैं, गंगा रिवर सिस्टम। सबको पता है गंगा रिवर ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, भारत की लगभग भारत का 1/4 पॉपुलेशन, लगभग 25% पॉपुलेशन इस रिवर पे रहता है। ये रिवर कितने स्टेट में फ्लो होती है? यस, ये रिवर कितने स्टेट में से फ्लो होती है बताओ? तो टोटल है 5 स्टेट। देखना, उत्तराखंड है फर्स्ट, सेकंड है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड एंड पांचवा है वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। हल्का सा झारखंड को टच करके जाती है, यहाँ पे राजमहल हिल्स आते हैं वहां पे, और ये वेस्ट बंगाल में जाके फिर कहाँ मर्ज होती है, मतलब उसका एक पार्ट हुगली नाम से एक पार्ट आता है, वो कहाँ मर्ज होता है, बे ऑफ बंगाल में। अनदर पार्ट एक जाता है पद्मा बोल के बांग्लादेश में, फिर उसके बाद उसको डिफरेंट रिवर मेघना वगैरह मिलती है, उसके बाद मेघना बन के वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो वो भी एक पार्ट जरूर गंगा का ही है, एज अ पद्मा इन बांग्लादेश। ये भारत की सबसे लंबी रिवर है, सभी को पता होगा। ये 2525 किलोमीटर, मतलब 25-25 ऐसा भी याद रख सकते हो, 2525 किलोमीटर की इसकी लगभग लेंथ है। इसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज अभी आपको पता होने चाहिए। इसको स्टॉप करके आप जरूर फास्ट भी लिख सकते हो, कि जिसको अभी ये सब हम मैप पे देखने ही वाले हैं। लेफ्ट से मिलने वाली कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रामगंगा सबसे पहली रिवर आती है, फिर गोमती, ये सब मैं मैप पे दिखाने वाला हूँ आगे। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा नाम से रिवर है। कि जो लेफ्ट लेफ्ट और राइट क्या होता है रिवर का, तो जिस रिवर, मतलब रिवर का जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ आप फेस करो, तो उस तरफ फेस करने के बाद अब गंगा के केस में ईस्ट की तरफ फेस है, तो उसका राइट कौन सा हो गया, साउथ वाला पार्ट, एंड लेफ्ट कौन सा हो गया, नॉर्थ वाला पार्ट। तो उसके लेफ्ट से मिलने वाली ये, मतलब नॉर्थ से मिलने वाली रिवर कौन सी है, दिस वन। और राइट से मिलने वाली कौन सी होगी यहाँ पे इस केस में, गंगा के साउथ से मिलने वाली कौन सी रिवर है, जैसे यमुना है, टोन्स है, जिसको तमसा भी कहता है ना, करमनसा नाम से एक है, शोन है, पुनपुन है, फाल्गु है ना। ये सारी रिवर्स आप बाद में स्टॉप करके लिख लेना, जैसे आगे भी हम देखने वाले। तो ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। जैसे लेफ्ट हैंड से सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी राइट हैंड से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे, यमुना, टोन्स, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, जिसको हम सिंपली याद रख सकते हैं सीएसबी के। यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चंबल, सिंध, बेटवा, एंड यहीं पे एक आएगी केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये कौन सी रिवर्स है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा। बट बेसिन जब हम पकड़ते हैं,
तो गंगा के बेसिन में ये सभी रिवर्स आ जाती है। उसी के बाद सोन भी आती है एक रिवर, वो भी हम आगे देखेंगे कहाँ है, पुनपुन एक आती है, क्यूल एक आती है। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो देख लो, सबसे पहले तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं गंगा फ्लो होती है। उसको राइट से मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन-सी है? जो दिल्ली से आती है, आगरा, इटवा वगैरह से आके प्रयागराज के पास आके मिलती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट राइट हैंड या सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोई अगर ट्रिब्यूटरी है, वो है यमुना। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन-सी है कि अमरकंटक प्लेटो से एक सोन रिवर निकलती है। फिर उसके बाद ये यूपी के सोनभद्र से जाके आई होप सबको ये स्टेट पता है। हर एक स्टेट का नाम आई होप आपको पता होगा। ये है यूपी, ये है बिहार, इतना तो सभी जानना ही चाहिए सबको अपने स्टेट कौन से भारत के। ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़। तो देखना, सोन रिवर जो है, सोन रिवर अमरकंटक प्लेटू जो एमपी में आता है, अमरकंटक प्लेटू वहां से निकलती है और फिर बिहार में जाके लगभग पटना के आसपास ही यस कहाँ मिलती है सोन रिवर, यस गंगा को। तो ये मेन गंगा का फ्लो है। देख पा रहे हो, ये मेन गंगा का फ्लो है। उसको मिलने वाली यमुना एक है राइट हैंड से एंड सोन ये इंपॉर्टेंट है। फिर झारखंड से हम देखने वाले फाल्गु, पुनपुन ऐसे कुछ आगे रिवर्स देखेंगे, वो राइट हैंड से मिलती है। अब लेफ्ट हैंड से देखो इंपॉर्टेंट में कौन सी आती है, रामगंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, गंगा की सबसे पहले ट्रिब्यूटरी जो आती है उत्तराखंड से ही आती है। इस पे भी हम सब डिटेल आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रामगंगा। उसके बाद देखो यहीं से कुछ गोमती निकलती है जिसपे यूपी का कैपिटल है लखनऊ। तो सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, गोमती। ठीक है, सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, काफी बड़ी रिवर है। सबसे ज्यादा गंगा में वॉल्यूम वाइज वाटर, है ना, सबसे ज्यादा पानी अगर कोई रिवर लेके आती है, ड्रेन आउट करती है गंगा में, तो वो है घाघरा, इवन मोर देन यमुना। इसके भी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट रिवर एक गंडक आती है जो चंपारण बिहार से फ्लो होती है और बिहार में ही जाके गंडक, घाघरा हो या गंडक हो, बिहार में ही गंगा को मिलती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक आती है, फिर उसके बाद कोसी है एंड उसके बाद है लास्ट रिवर महानंदा। तो ये राइट से सॉरी लेफ्ट से मिलने वाली कुछ रिवर्स है। देख सकते हैं, आराम से देखो आप। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो। जैसे चलो फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये गंगा है तो देखो, लेफ्ट से मिलने वाली सबसे पहली रिवर हमने कौन सी देखी, सबसे पहली रिवर देखी रामगंगा। सेकंड कौन सी देखी, यस, सेकंड देखी हमने गोमती। फिर उसके बाद देखी जो घाघरा आती है, वो काफी मतलब बिहार में जाके मिलती है, तो सेकंड एक घाघरा। फिर उसके बाद है चंपारण, बिहार से फ्लो होने वाली गंडक। उसके बाद हमने कौन सी देखी, बूढ़ी गंडक। उसके बाद कौन सी देखी, कोसी। एंड उसके बाद आती है लास्ट में, यस, महानंदा। कौन सी है, महानंदा। तो इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंसिंग है। इसमें से किस पे लखनऊ कैपिटल आता है यूपी का, तो यस, गोमती पे कैपिटल आता है लखनऊ। तो ये अभी इंपॉर्टेंट हमने देखा। तो इस बेसिस पे चलो सबको अब आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। प्लीज कमेंट करना है सबको, आंसर मस्ट है। चाहे कितने भी स्टूडेंट ने किया हो, आपको आंसर करना है कमेंट में क्या है, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है उसमें क्या सीक्वेंस है। ओके, यस। उसके बाद देखो, अब तो हमने देखा राइट एंड लेफ्ट, ये फिर से और भी रिपीट होने वाला है, सो डोंट वरी, रिपीट रिपीट में लेने वाला हूं, तो इससे आपको लर्न भी हो जाएगा राइट और लेफ्ट वाले। थोड़ा अभी हम उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड के भी कुछ रिवर्स हमें देखने चाहिए जहां से गंगा शुरू होती है। सबको पता है अब गंगा का सोर्स क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में जो मिडिल हिमालय का पार्ट है, कुमाऊं रेंज। कौन सी रेंज, कुमाऊं रेंज, ये गंगा का सोर्स है। एंड कुमाऊं रेंज में भी हम देखते हैं मल्टीपल प्रयाग होते हैं, 5 प्रयाग होते हैं, उसके बाद हम उसको गंगा कहते हैं। बट यूजुअली हम जब आखिरी वाली रिवर मिलती है गंगोत्री से, गौमुख से, जो भगीरथ रिवर है, और वो जब अलकनंदा को मिलती है, तो उसी पॉइंट से हम गंगा कहते हैं। बट यूजुअली हम सोर्स की अगर बात करें तो आप गंगोत्री ही कहोगे। कुमाऊं रेंज, गंगोत्री या गौमुख, ये अपने गंगा का उगम स्थान है, सोर्स है। बट हमें ये प्रयाग पता होने चाहिए। ये प्रयाग मैं आपसे अभी लर्न कराने वाला हूँ। तो 5 प्रयाग देखो।
तो सबसे पहले एक मेन स्ट्रीम कहते हैं, मेन रिवर निकलती है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ अलकापुरी से निकलती है। अलकापुरी से मेन रिवर कौन सी है? यस, अलकनंदा। एंड तक देखो, 5वें प्रयाग तक हमें देखना है कि अलकनंदा चलती है। उसको सबसे पहली रिवर मिलती है जो नंदा देवी वगैरह, धौली गंगा वहां से आती है। और मोस्टली अगर इसमें देखोगे चमोली वगैरह डिस्ट्रिक्ट आता है, मोस्टली इसमें आपको याद रखना है नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ द फ्लावर्स, उस एरिया से आने वाली कौन सी रिवर है? धौली गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, करंट अफेयर्स में भी ये चल रही है। ऋषि गंगा उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ऋषि गंगा, धौली गंगा, है ना। बट एट द एंड धौली गंगा मिलती है, और वहां पे पहला प्रयाग कौन सा बनता है? विष्णु प्रयाग। तो पहली है धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। सेकेंड रिवर आके मिलती है देखो नंदाकिनी, और उससे कौन सा प्रयाग बनता है? सिंपल याद रखने के लिए, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। तीसरा है पिंडार रिवर, एंड तीसरा प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है, कौन सा है? तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। फिर हमने चौथी देखी, चौथी रिवर देखो जिसपे केदारनाथ बसा है, बट उसका उगम स्थान है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मंदाकिनी, जिसपे केदारनाथ बसा है, मंदाकिनी। और वो कहां से आती है? चोराबारी नाम से एक ग्लेशियर है, वहां से आती है। एंड उस पे फोर्थ प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। एंड पांचवा लास्ट, जहां से भगीरथ जाती है गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड पांचवा प्रयाग भगीरथ बनाती है देवप्रयाग। इसी के बाद हम इसको क्या कहते हैं? गंगा। तो देखो, ये है उत्तराखंड। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज अलकनंदा, जो कहां से निकलती है? बद्रीनाथ से, राइट, अलकापुरी से। तो आप मुझे बताओगे अभी सबसे पहली रिवर कौन सी मिलती है? सबसे पहले कौन सी देखी हमने? धौली गंगा। कौन सी देखी? धौली गंगा। धौली गंगा, ऋषि गंगा। और सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है सबसे पहला? विष्णु प्रयाग। सेकंड हमने कौन सी देखी? याद करो, सेकंड प्रयाग नंदाकिनी, नंदाकिनी। एंड प्रयाग कौन सा है? नंद प्रयाग, राइट। उसके बाद हमने कौन सी देखी? तीसरा प्रयाग पिंडार, पिंडार रिवर। एंड उसका प्रयाग कौन सा है? कर्ण प्रयाग, राइट। चौथी रिवर इधर से आती है, अलकनंदा को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे केदारनाथ बसा है, और वो निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से। चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। उसका प्रयाग कौन सा है? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग। याद रखें, मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से चलती है, और फिर कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद लास्ट है देखो भगीरथ, भगीरथी रिवर। भगीरथी रिवर निकलती कहां से? गंगोत्री से। एंड फाइनली अलकनंदा को आके मिलती है, और पांचवा प्रयाग बनाती है, और क्या बनाती है? देव प्रयाग। कौन सा है? देव प्रयाग। एंड इसी के बाद अब हम अलकनंदा नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे? गंगा। और यहीं से गंगा निकलने के बाद इसको कौन सी पहली ट्रिब्यूटरी देखी हमने मिलती है? रामगंगा, जिसपे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है ना। यही से बाद में हमने देखा रामगंगा। फिर वो यूपी में जाके मिलती है। यूपी में मिलने वाली, अगर लेफ्ट हैंड से अगर मैं कहूं पहली रिवर कौन सी है, तो वो रामगंगा आती है, जिसपे जिम कॉर्बेट भी है। देखो, देखेंगे आगे। बट चलो, अलकनंदा वगैरह कुछ एक दो रिवर्स के इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये रिवर्स के बारे में कहा, है ना, ओरिजिन है वगैरह। आपने चूज द करेक्ट पेयर में देखा कि छोटे रिवर्स का भी पूछा जा रहा है। तो अलकनंदा जो अभी हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम है, उसका ओरिजिन क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। सबको लिखना है ये, सबको लिखना है। तो अलकनंदा का उगम स्थान कौन सा है? सतोपंथ ग्लेशियर। कुमाऊं रेंज ही आएगी। रेंज कौन सी है? कुमाऊं रेंज, जो कि मिडल हिमालय का पार्ट है। मिडल हिमालय का, मध्य हिमालय का पार्ट है। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको। देखना, अलकनंदा सिस्टम रेंज इनटू चमोली, जो मैंने आपको बताया, टेहरी है ना, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, यहां से फ्लो होती है। इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। बट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट अगर कोई है अलकनंदा पे, क्योंकि बाकी सब रिवर भी दिए जा सकते हैं चूज द करेक्ट पेयर वगैरह में, तो याद रखें कि बद्रीनाथ जो एक चार धाम भी है,
पता है सबको? मेन चारधाम भी आता है, छोटा चारधाम भी आता है। तो बद्रीनाथ बद्रीनाथ इज़ वन ऑफ द चारधाम। तो ये जो चारधाम है, बद्रीनाथ, है ना? ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? अलकनंदा, ठीक है? अलकनंदा। बाकी लेक सत्तोपंथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक ट्रायंगुलर लेक भी यहाँ पे कुछ एक आता है, जो कहते हैं कि ट्रिनिटी मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब शिवा, है ना? इनका पॉइंट मतलब वहीं पे आता है बद्रीनाथ के पास। तो ये है, याद रखें, वन ऑफ द चारधाम अलकनंदा रिवर, बद्रीनाथ। नेक्स्ट है धौली गंगा, जो हमने देखी पहली ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे अलकनंदा को मिलती है। वो कहाँ से निकलती है? वसुंधरा तल, जो कि पूरे उत्तराखंड का यस सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? वसुंधरा तल, वसुंधरा तल, ठीक है? तो यहीं से निकलती है कौन? सबसे पहली वो जो हमने देखी धौली गंगा ट्रिब्यूटरी, जो कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग, वही वाली। वो कौन सा है? वसुंधरा तल। बाकी इसी पे एक तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आता है। जैसे यूपीएससी ने देखा है, आपने पूछा है कि डैम वगैरह कौन सा है, तो इसी पे कौन सा आता है? यस, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जिसमें डिजास्टर भी हुआ था कुछ, तो उस बारे में भी आप जानकारी देख सकते हो। नेक्स्ट है, अब देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट रिवर है मंदाकिनी। मंदाकिनी का उगम स्थान हमने देखा था, चोराबारी ग्लेशियर है और केदारनाथ पे ही आता है। गढ़वाल हिमालय का ये पार्ट है, मतलब मिडिल हिमालय का ही पार्ट है, याद रखें। एंड यहाँ पे 2013 का जो डिजास्टर हुआ था 2013 का, वो जरूर आप एक बार चेक कर लेना। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मंदाकिनी उत्तराखंड में है, केदारनाथ जिसपे बसता है, जो गंगा के सिस्टम में आता है। और एक मंदाकिनी है ना, मतलब सोन की भी ट्रिब्यूटरी है, जो अभी हम आगे सोन देखने वाले हैं, जो सोन अमरकंटक प्लाटो से आती है और गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है सोन। तो उसकी भी एक ट्रिब्यूटरी का नाम एमपी में एक आता है मंदाकिनी, तो देख लेना ऑप्शन में, है ना? उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है भगीरथी रिवर, जो हमने देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री से निकलती है। चौखंबा पिक भी लिख के रखना, है ना? बाकी तो सभी को पता है कि भगीरथी कहाँ निकलती है, क्या निकलती है, बट मैं कहूंगा यहाँ पे एक पिक है, उसका भी नाम लिखो, चौखंबा पिक। ओके, चौखंबा पिक। और इस पे टिहरी नाम से डैम, एक काफी बड़ा डैम है। वैसे डैम के मैं अलग लिस्टिंग देने वाला हूँ, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है, अब आते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा, सबसे पहले कौन सी देखी? रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? अब देखो, बाकी तो हमने सीक्वेंस वगैरह देखा, कौन सी रिवर क्या है, बट अब हम माइन्यूटिंग देख रहे हैं थोड़ा सा। तो रामगंगा के फैक्ट्स फास्ट फास्ट देख लेते हैं। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? दुधातोली हिल्स, चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, बस इतना लिखना है। इस पे काफी सारे डून वैलीज हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कमेंट में बताना है। वैसे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। यहाँ पे रामगंगा रिवर पे कौन सा नेशनल पार्क है, इवन जिसका नाम अभी बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ओके, ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है? नेक्स्ट है दिस मीट गंगा। अब गंगा को, ये रामगंगा कहाँ मिलती है? यूपी में कहाँ जाके मिलती है? कनौज। कनौज भी जरूर देख लेना, है ना? जिसको मतलब कहीं अरोमेटिक या परफ्यूम्स वगैरह के लिए काफी फेमस है कनौज, है ना? तो ये कनौज कहाँ था? यूपी में। तो वही रामगंगा जाके मिलती है। इवन बरेली नाम से एक सिटी, काफी फेमस सिटी है, वो भी रामगंगा पे आती है। नेक्स्ट है गोमती। देखो, गोमती पे तो कैपिटल ही है लखनऊ, यूपी का। और ये गोमती ऐसी है कि वो कहाँ से निकल रही है, देखो, ये फुलार झील वगैरह आती है, पिलभित। पिलभित एक टाइगर रिजर्व है, और यहीं पे एक दुधवा नेशनल पार्क आता है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क से फ्लो होने वाली, मतलब वहां से निकलने वाली रिवर अगर हम कहें, या पिलभित, एक्चुअली दुधवा का ही पार्ट आता है। तो यहाँ पे दो रिवर आती है, गोमती भी है और घाघरा भी है। वैसे तो घाघरा काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोमती एंड घाघरा ये दुधवा या पिलीभीत के आसपास से निकलती है। ओके, दिस मीट्स द, है ना, गैंजेस इन गाजीपुर, ठीक है? और ये गंगा को कहाँ मिलती है? गाजीपुर में जाके मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, बाकी यहाँ पे एक जो टेम्पल है, बस लिख के रखना, मरकंडेय महादेव टेम्पल नाम से एक टेम्पल भी यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट आते हैं घाघरा को ही देखते हैं। तो घाघरा जो निकलती है, वो मापचा चुंगो नाम से ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। और उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर के पास ही ये एरिया आता है। उत्तराखंड नेपाल की बॉर्डर ये घाघरा बनाती है, और मैंने जैसे बताया कि घाघरा सबसे ज्यादा वाटर कैरिंग रिवर है। एंड इट इज नोन एज कर्नाली, काली कर्नाली, या काली रिलेटेड इशू भी यहाँ पे चल रहा है, कालापानी इशू। ये शारदा के पास ही आपका चल रहा है, राइट? तो यहाँ से शारदा निकलती है, इसी को घाघरा कहते हैं, शरयू भी कहते हैं, इस रिवर को शरयू भी कहते हैं, राइट? और इसी पे आपको पता है क्या आता है? अयोध्या।
अयोध्या भी इसी रिवर पे आएगा, शरयू रिवर पे। बट एनीवेज देख लेना कि ये रिवर जो आती है काफी ऊपर से, मानसरोवर मानस लेक जो है वहां पे मापचा चुंगो नाम से एक ग्लेशियर है। कैलाश रिवर का जो फुटिल्स है, कैलाश सॉरी कैलाश रेंज जो है उसके फुटिल्स पे मानस सरोवर जो लेक है, मापचा चुंगो नाम से लोकेशन है, वहां से निकल के ये आगे चलती है और फिर यूपी में आके, फिर ये पूरा यूपी में ऊपर की तरफ फ्लो होती है और फिर बिहार जाके देखो, ये बिहार जाके चपरा के पास जाके मिलती है गंगा को। लगभग 1080 किलोमीटर, मतलब यमुना के बाद अगर सबसे लंबी रिवर यमुना की कोई ट्रिब्यूटरी होगी तो दिस इज घाघरा। बट पानी सबसे ज्यादा कोई लेके आती है तो दिस इज घाघरा। ओके, तो इसलिए घाघरा इज इंपॉर्टेंट। और इसी पे कौन सा नेशनल पार्क मैंने बताया था? यस, कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। इस पे कौन सा नेशनल पार्क आता है? दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे कई सारे बारासिंगा नाम से एक स्पीसीज है, वो काफी फेमस है, बारासिंगा। चलो नेक्स्ट आता है, फिर अब बिहार में एक रिवर मिलती है देखो, गंडक। अब गंडक अलग है और बूढ़ी गंडक अलग है, देख लेना। तो गंडक इज डिफरेंट एंड बूढ़ी गंडक नाम से एक रिवर दिख रही है, वो भी डिफरेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग रिवर है। और इसी को अगर आप देखोगे तो नेपाल की तरफ क्या कहते हैं? नारायणी रिवर भी कहते हैं। तो काली त्रिशूली ऐसे कुछ रिवर है, वहां पे एक साथ आती है और फिर गंडक बनती है। और गंडक ये जो है, गंडक और बूढ़ी गंडक, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है तो वहां से ये फ्लो होती है और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे गंगा को मिलती है, राइट। तो देखो आगे बूढ़ी गंडक अब देखते हैं। इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि कन्वर लेक ना किससे अलग होके बना है, तो वो है बूढ़ी गंडक। उसका आंसर क्या है? बूढ़ी गंडक। ये बिहार का पहला रामसर साइट था, पहला रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, बाकी बाद में अब दो ऐड हो चुके हैं, नागी एंड नकटी, वो बाद में ऐड हुए। बट कन्वर लेक काफी सालों तक ओनली रामसर साइट था, रामसर वेटलैंड साइट था बिहार का, कन्वर लेक। और वो किसका पार्ट है? बूढ़ी गंडक। और ये भी रिवर अगर देखोगे तो चंपारण से निकलती है। उसके बाद फिर अब गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, उसके बाद आती है कोसी, है ना। तो कमला नाम से एक है एंड कोसी, मतलब दोनों का एक फ्लो है, बट आप कोसी ही याद रखो, जिसको सौरव बिहार कहते हैं, राइट। उसके बाद यही रिवर है कि जो माउंट एवरेस्ट के आसपास से फ्लो होती है। माउंट एवरेस्ट, कांचनजुंगा, जो बड़े बड़े पिक है, उसके आसपास से फ्लो होने वाली रिवर कौन सी है? तो कोसी है, ठीक है। और कुर्सेला नाम से एक रीजन आता है, वहां पे ये जाके मिलती है बिहार में, यस, गंगा को। उसके बाद देखो, एक बागमती इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी। अब इसके बारे में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स है कि बागमती बूढ़ी गंडक है ना, कोसी की है। बट इनिशियल फ्लो उसका यस बूढ़ी गंडक की तरफ था, बट बाद में जो फ्लो दिखा है तो वो उसका फ्लो चेंज होके वो कोसी से बना है, राइट। कोसी को जाके मिलती है, तो इसलिए याद रखे बागमती जो रिवर है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ना, और वो कोसी की ट्रिब्यूटरी है। बागमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोसी की। ये नेपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे एक बहुत फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ। वो किस रिवर पे आता है नेपाल में? बागमती रिवर, है ना। और यही बागमती किसका पार्ट है? नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ कोसी। इसको भी लिख के रखें, कोसी को कहते हैं सौरभ बिहार, ठीक है। नाउ इसको आप जिनको नहीं आया था, आप तो आंसर कर सकते हो कि सबसे लास्ट में कौन सी आएगी। अब तो समझ में आया होगा, कोसी। सेकंड लास्ट में कौन सी होगी? यस, डेफिनेटली गंडक होगी। बट घाघरा या गोमती फर्स्ट होगी, बताओ कौन सी होगी सबसे पहले? यस, गोमती फर्स्ट होगी, फिर उसके बाद घाघरा आएगा। ओके, उसके बाद आएगा घाघरा। चलो, तो आंसर इज बी। देख लो आप कमेंट में आपने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पे आते हैं। राइट हैंड में देखो, तो राइट हैंड में सबसे इंपॉर्टेंट तो सबको पता है, यमुना, जो निकलती कहां से है? उत्तराखंड से ही। जो हमने देखा कि गंगा है उसको ही पैरेलल लगभग उत्तराखंड से निकलती है। बस गंगा पूरा यूपी में एंटर करती है, तो यमुना जो है वो हिमाचल को टच करके हरियाणा एंड यूपी के बॉर्डर वाया दिल्ली, है ना, हरियाणा एंड यूपी बॉर्डर वाया दिल्ली से निकलती है, फिर आगरा पे जाती है, फिर उसके बाद इटवा वगैरह से जाती है, और फिर यमुना जाके देखो प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज के पास गंगा को जाके मिलती है, राइट। इलाहाबाद प्रयागराज के पास। तो याद रखें इसका ओरिजिन कहाँ है फिर? यस, गढ़वाल रेंज हमने देखी, कुमाऊं गढ़वाल भी कहते हैं, मिडिल हिमालय का पार्ट। और कौन सा पिक है? बंदरपुंछ पीक। कौन सा पिक है? यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुंछ पीक।
यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुंछ पीक, लगभग 1300 किलोमीटर है इसकी लेंथ। 1300 किलोमीटर, राइट? दिल्ली से फ्लो होती है, हिमाचल स्टेट भी देख लो कौन से दिल्ली है, मतलब यूटी है दिल्ली, स्टेट है हिमाचल, यूपी, हरियाणा से भी ये फ्लो होती है बॉर्डर पे, हल्का सा राजस्थान से भी इसका फ्लो होगा, एंड एमपी ऑल्सो, है ना? एमपी इसलिए क्योंकि इसका बेसिन अगर कहे तो एमपी है, बट वैसे अगर स्टेट वाइज कहे तो सिर्फ उत्तराखंड आएगा, सेकंड हिमाचल आएगा, हरियाणा आएगा तीसरा, चौथा आएगा यूपी, मतलब 4 स्टेट से ये फ्लो होती है एंड एक यूटी से। बट अगर बेसिन का हो तो फिर राजस्थान भी आएगा, तो देख लेना बेसिन पूछा यूपीएससी ने या फिर मतलब सिर्फ रिवर पूछा है, सिर्फ रिवर पूछा तो 4 स्टेट ही आएंगे और एक यूटी आएगा, राइट? एंड बेसिन पूछा तो 2 ऐड कर लेना, 6 स्टेट आएंगे एंड एक यूटी है। तो देखना यमुना की ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखोगे तो कौन सी सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक टोन्स नाम से है ना? काफी लोग नहीं देख पाते बट टोन्स भी देख लेना। तो टोन्स रिवर जो है वो यस हिमाचल उत्तराखंड के आसपास ही एक रिवर मिलती है टोन्स, है ना? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है टोन्स, जो बंदरपुंछ पीक से निकलती है, जहां से यमुना निकलती है वहीं से निकलती है टोन्स। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन सी मिलती है? टोन्स, फिर वहीं पे गिरी, हिंदोन, हिंदोन भी देखो आप यूपी के आसपास ही कुछ एरिया है वहीं पे। तो ये 3 रिवर है जो ऊपर साइड पे मिलती है, मतलब है ना शिवालिक वगैरह जो है हिमाचल उत्तराखंड उस साइड पे, टोन्स, गिरी एंड हिंदोन। फिर उसके बाद आती है चंबल, ठीक है? अब यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? चंबल, दिख पा रहे हो? तो ये है चंबल। और चंबल जो निकलती है विंध्य रेंज के नॉर्थ की तरफ से निकलती है, चाहे चंबल हो, बेटवा हो एंड केन हो, है ना? ये विंध्य से निकलती है चंबल, बेटवा, केन। बस सिंध है कि जो थोड़ा-सा ऊपर की गुना वगैरह रीजन आता है वहां से निकलती है। तो यहाँ पे देखो 4 रिवर मिलती है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सीएसबीके। एकदम सिंपल याद रखने के लिए, यूपी सॉरी एमपी के विंध्य के नॉर्थ से कौन सी रिवर है? सीएसबीके, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। और इसमें ये जो चंबल है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी आती है? बनास। कौन सी आती है? बनास, जो कहां से निकलती है? राजस्थान, अरावली नाम से एक रेंज आती है राजस्थान में, वहां से बनास निकलती है। और सवाई माधोपुर, मतलब एमपी एंड राजस्थान की बॉर्डर पे सवाई माधोपुर है, वहां पे ये चंबल और बनास मिलते हैं एंड देन उसको चंबल कहते हैं, और चंबल जाके मिलती है इटवा के पास, यस सॉरी यमुना को। ओके, फिर देखो सिंधा मिलती है, फिर बेटवा मिलती है, फिर केन मिलती है, आप यहाँ देख सकते हो आराम से, दिख रहा है चंबल, सिंध, बेटवा, केन। और फिर उसके बाद यमुना प्रयागराज के पास जाके मिलती है गंगा को। जैसे चंबल की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, बनास, काली सिंध, परबती। जैसे बनास तो देखा हमने, बट काली सिंध, परबती, ऐसे और भी 2 छोटी रिवर्स है। अभी फिलहाल के लिए ये तो न्यूज में भी है क्योंकि इनका इंटरलिंकिंग कुछ हो रहा है, काली सिंध एंड परबती का। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? चंबल की ट्रिब्यूटरीज। चंबल की घाटी जरूर देखना, चंबल की घाटी के आसपास ही मालवा प्लेटू आता है, वो भी देख लेना, मालवा प्लेटू। उसके बाद चंबल बहुत फेमस है घड़ियाल के लिए, घड़ियाल का यहाँ पे सेंचुरी भी है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल, इसलिए चंबल की घड़ियाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम कुछ डैम है वो आगे देखेंगे। फिर बाकी सिंधा, बेटवा, केन। केन के पास कौन सा नेशनल पार्क है? कमेंट में बताओ। केन के पास कौन सा नेशनल पार्क आता है केन रिवर के पास? ठीक है, कमेंट में बताना है। एनीवेज बट देखना यमुना के ट्रिब्यूटरीज में चंबल है ना सबसे बड़ी रिवर है, काफी बड़ी है देखो। उसके बाद बेटवा आती है, फिर केन एंड टोन्स। ओके, चंबल, बेटवा, केन एंड ये है यमुना के ट्रिब्यूटरीज का लेंथ वाइज सीक्वेंस। बाकी यमुना कहाँ से पास होती है हमने देखा, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, हरियाणा एंड दिल्ली। बेसिन ऐड कर लो तो फिर राजस्थान भी ऐड होगा एंड एमपी भी ऐड होगा, ठीक है? बाकी सिटीज कौन सी यमुना पे इंपॉर्टेंट देखो, दिल्ली तो है ही, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटवा, कल्पी, हमीरपुर, प्रयागराज, है ना? लास्ट प्रयागराज। तो ये सभी को स्टॉप करके लिखना है यमुना पे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है। इवन मथुरा भी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मथुरा भी लिख के रखना। अब देखो आगे चलते हैं, यमुना हो गए राइट हैंड से, अब आते हैं शोन। ये आप देख पा रहे हो एमपी का पार्ट है, एमपी के ईस्ट में ये है ना छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर, मतलब ये अमरकंटक प्लाटू यहाँ पे आता है। इसे अमरकंटक से एक रिवर निकलती है देखो शोन, फिर उसके बाद ये शोन चलती है यूपी के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट से, है ना? यहाँ पे है यूपी, एंड उसके बाद ये बिहार में एंटर करती है, पटना के आसपास ये जाके मिलती है गंगा को। काफी बड़ी रिवर है शोन रिवर।
और इसी की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो छत्तीसगढ़ से आती है वो है रिहांद रिवर, और इसी रिहांद रिवर पे बहुत बड़ा डैम है ना? मतलब डैम में वाटर वाइज़ अगर देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम आता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर ऑन रिहांद रिवर, है ना? कौन-सी रिवर है? रिहांद रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की। रिहांद रिवर जो सोन की ट्रिब्यूटरी है, और इसी पे जो डैम है रिहांद डैम कहते हैं, एंड उसके रिजर्वायर को कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये कहाँ पे आता है? यूपी में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो इस पे भी क्वेश्चन आके गए हैं। ध्यान रखिए, इस पे भी क्वेश्चन आके गए हैं। और फिर देखना, यही सोन रिवर बाद में आप देख सकते हो, इसको ही यहाँ से और एक रिवर मिलती है, जैसे नॉर्थ कोयल, देखो ये सोन ऊपर है, और उसको सोन की और एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो झारखंड से मिलती है, नॉर्थ कोयल। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो देखो, झारखंड से एक रिवर मिलती है नॉर्थ कोयल, औरंगा नाम से भी एक रिवर है, एंड नॉर्थ कोयल, बट नॉर्थ कोयल भी याद रख लो तो भी सफिशिएंट है। तो आई होप सब देख पा रहे हो। बाकी चंबल के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बनास भी हमने देखा। ठीक है? बनास को वन की आशा भी कहते हैं, वन की आशा, होप फॉर द फॉरेस्ट, वन की आशा, एंड जिसका हमने देखा कहाँ ओरिजिन है, अरावली के पास, राइट? ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे सिंधा बताई मैंने, वो मालवा प्लेटू के आसपास ओरिजिनेट होती है। जो सिंध बताई थी वो कहाँ निकलती है? मालवा प्लेटू से निकलती है, और यमुना को मिलती है इटवा के पास। उसके बाद हमने आगे कौन-सी देखी? बेटवा। बेटवा को बेत्रावती भी कहते हैं, ये ऑप्शनल नाम भी लिख के रखो। विंध्य से ही निकलती है बेटवा, और फिर गंगा को जाके मिलती है, और उसपे एक डैम है राजघाट डैम, ये लिख के रखना। बेटवा पे कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है? राजघाट डैम। नेक्स्ट है, उसके बाद देखते हैं, दसान नाम से एक रिवर आती है, जो राइट बैंक है बेटवा की, है ना? जो अभी हम बेटवा देख रहे थे, उसकी एक दसन नाम से एक ट्रिब्यूटरी है। बस लिख के रखना कि बेटवा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ये दिख रही है, दसन नाम से एक आती है। जो बुंदेलखंड प्लाटू है ना, वहां से बेटवा फ्लो होती है। बुंदेलखंड प्लाटू से फ्लो होती है बेटवा। उसके बाद देखो केन रिवर है। केन रिवर कहाँ से निकल रही है? देखो, कैमूर रेंज, विंध्य का नॉर्थ पार्ट है कैमूर, कैमूर मतलब विंध्य का ही पार्ट है कैमूर, तो वहीं से निकलती है केन रिवर। और फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस पे कौन सा नेशनल पार्क आता है? यहीं से केन निकलती, फिर यूपी में जाके फतेहपुर के पास ये मिलती है यमुना को। केन रिवर किसको मिलती है? यमुना को। तो हो गए सीएसबी के, चंबल सिंधा बेटवा केन, एंड लास्ट हमने देखी जो कैमूर हिल्स वगैरह से भी पास होती है, विंध्य के पास से पास होती है, और सोनभद्र से पास होती है सोन रिवर, एंड जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि बिहार में जाके मिलती है गंगा को। देख पा रहे हो आप? तो दिस इज शोन लास्ट रिवर जो डायरेक्टली गंगा को मिलती है। बाकी सीएसबी के, चंबल सिंधा बेटवा केन, ये किसको मिलते हैं? यमुना को मिलते हैं। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर। हम एक लास्ट में माइंड मैप भी क्रिएट करेंगे, बट पहले मैं कहूंगा सबको डैम लिख के रखे, कि अब इंपॉर्टेंट डैम शुरू करते हैं। तो देखना, भगीरथ पे बहुत सारे, मतलब उत्तराखंड की तरफ ही आपको ज्यादातर डैम दिखेंगे ना, क्योंकि वहां पे परफेक्ट लोकेशन है एचईपी प्लांट्स के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए। तो देखना, भगीरथी रिवर पे इतने सारे डैम्स है, तेहरी, कोटेश्वर, मनेरी, तिलोथ, लोहारिंगा नाम से एक है, लोहारीनाग नाम से एक है, मतलब वो बंद हुआ था, सस्पेंडेड ही है, ये चाहे नहीं देखो तो भी चलेगा। उसके बाद मेन गंगा रिवर पे भीमगोड़ा नाम से एक बराज आता है, हरिद्वार के पास, मतलब ये सब उत्तराखंड है, जो भी आप ऊपर से देख रहे हो। तो ये सभी डैम आपको लिखने हैं, उत्तराखंड में कौन से है स्टेट भी लिखना है, और रिवर के भी नाम लिखना है। उसके बाद हमने देखी टोंस, जो एक यमुना का पार्ट है, टोंस रिवर, उस पे कौन सा डैम है? चिब्रो नाम से एक है। टोंस पे और एक है, देखो खोदरी नाम से एक आता है, देहरादून उत्तराखंड। फिर धौली गंगा, धारचूला के पास, जो धौली गंगा हमने देखी ना, यस, हो सके तो कमेंट में बताओ, ये धौली गंगा जहां से निकलती है उसका सोर्स क्या है, जो पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, राइट? सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहां से धौली गंगा निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, राइट? उस पे डैम है धौली गंगा डैम, एंड धौली गंगा पे और एक हमने देखा था तपोवन विष्णुगढ़। कौन सा है? तपोवन विष्णुगढ़। फिर आते हैं अलकनंदा रिवर, जो मेन स्ट्रीम थी, उस पे कौन सा डैम है? विष्णुप्रयाग। मतलब जो विष्णुप्रयाग भी कौन से रिवर के साथ विष्णुप्रयाग बनता है? कमेंट में बताओ, कौन से रिवर के साथ विष्णुप्रयाग बनता है? ठीक है, चलो अभी तो हमने वैसे भी देखा है। चलो नेक्स्ट है,
अब आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, एक बराज है गंगा पे, फरक्का बराज, ठीक है? जहाँ से 2 पार्ट में गंगा डिवाइड होती है। यू कैन सी दिस कि जहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल में आने के बाद इसका ईस्टवर्ड फरक्का बराज से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ईस्टवर्ड जाती है बांग्लादेश में पद्मा, एंड अपने इंडिया में कोलकाता से जो पास होती है वो है हुगली। तो फरक्का इज अ बराज प्लस डैम। उसके बाद भीमगोड़ा बराज हमने ऑलरेडी देखा, हरिद्वार उत्तराखंड के पास। नरोरा नाम से एक है यूपी में, वो भी गंगा पे ही आता है। ये सब गंगा पे है, हाँ, याद रखिए ये सब गंगा पे है। तो ये है बुलंदेश्वर, बुलंदशहर, सॉरी, बुलंदशहर जो है वहां पे आता है नरोरा। नरोरा के पास आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और वहीं पे ये नरोरा बराज आता है। तो ये मेन गंगा पे सब डैम्स है, ठीक है? आई होप सबने लिखे। अब आते हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर पे कौन से आते हैं? हाथीकुंड बराज, ये न्यूज में भी था, हरियाणा में आता है हाथीकुंड बराज। एंड रिप्लेस दी ओल्ड तजेवाला बराज, कुछ पहला नाम था, अब उसका नाम है हाथीकुंड। तो याद रखें यमुना रिवर पे कौन से लिख लो, हाथीकुंड, ओखला, दिल्ली यूपी, दिल्ली के पास जो आता है ओखला बराज, एंड वजीराबाद बराज इन दिल्ली। मेजर जो दिल्ली को वाटर सप्लाई होता है ओखला एंड वजीराबाद से होता है। अब आते हैं चंबल रिवर, है ना? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। गांधी सागर, एमपी राजस्थान बॉर्डर, मोस्टली एमपी की तरफ ही ज्यादातर आता है। गांधी सागर डैम, फर्स्ट डैम ऑन चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल रिवर पे, जो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर जो आता है वो कोटा के पास आता है, राजस्थान। राणा प्रताप सागर, चंबल रिवर। फिर आता है जवाहर सागर, उसी के आगे थोड़ा सा जाओगे तो जवाहर सागर राजस्थान में भी है। मतलब राजस्थान में 2 चंबल पे आते हैं, राणा प्रताप एंड जवाहर सागर डैम। उसके बाद एक कोटा बराज भी उधर ही आएगा, राजस्थान के पास, चंबल रिवर पे। तो ये चंबल रिवर पे ये सारे हैं। बस एक एमपी में आता है गांधी सागर। इसको आंसर करो अभी। चलो ये अगर नहीं आया तो भी चलेगा, मतलब देख लो आप। गांधी सागर कहाँ देखा हमने? इंदिरा सागर, है ना? अभी तो हमने जस्ट देखा है। जिनको आंसर आता है इसका आंसर करो कमेंट में। इसको आंसर करना है, ठीक है? बाकी हम देखेंगे इसके आ, और भी जो रिवर्स या और भी जो डैम है, चलो इसमें से आप आज हम गांधी सागर तो पढ़ लिए, ठीक है? बाकी हम धीरे धीरे और पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? तब आपको ये पूरा आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो घाघरा शरीयू, जो हम देख रहे थे ना, बहुत बड़ी रिवर है घाघरा, जिसपे अयोध्या लोकेटेड है। तो उस पे कौन सा डैम है? गिरिजा बराज। कोसी रिवर पे कौन सा है? कोसी बराज। गंडक रिवर जो हम देख रहे थे चंपारण से आती है, उसके वाल्मीकि नगर बराज, देख रहे हो? तो गंडक पे कौन सा आएगा? वाल्मीकि नगर बराज। तो ये गंडक पे देखा हमने, कोसी देखा, एंड घाघरा पे देखा। अब देखना गंगोत्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटी या हिस्टोरिक प्लेस देखते हैं। गंगोत्री तो सबको पता है, जहां से गंगा निकलती, गौमुख है। हरिद्वार तो सबको पता होगा, राइट? कुंभ मेला भी होता है वहां पे, सैक्रेड सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी है। उसके बाद समुद्र मंथन वगैरह हम कहते हैं ना, कहाँ हुआ था, तो यही माना जाता है, राइट? हरिद्वार के पास। ऋषिकेश सबको पता है, ये भी गंगा रिवर पे ही आता है उत्तराखंड में। इसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, स्पिरिचुअल टाउन है, इंपॉर्टेंट है। कनौज आपने, जैसे मैंने बताया ना, वेरी फेमस फॉर परफ्यूम्स वगैरह, एंशियंट कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, राइट? ये भी गंगा रिवर पे ही आता है। कानपुर भी हमने देखा किस पे आता है, गंगा रिवर पे, इंडस्ट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी फिलहाल के लिए पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। उसके बाद ये प्रयागराज तो पता है सबको, ये भी कुंभ मेला का एक वन ऑफ द लोकेशन है, त्रिवेणी संगम भी इसको हम कहते हैं। तो ये सभी लोकेशन देख लेना, कनौज हो, वाराणसी होगा, है ना? यहीं पे कुछ हमने देखा, इलाहाबाद, मतलब है ना, प्रयागराज भी इसी लोकेशन में। तो ऐसे मैप्स में थोड़ा मैपिंग करते रहो। उसके बाद वाराणसी भी देखा हमने, जिसको काशी कहते हैं, राइट? ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी इसको कहते हैं। उसके बाद गाजीपुर देखना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओपीएम फैक्ट्रीज भी यहाँ पे मिलती है कुछ गाजीपुर में। उसके बाद बक्सर तो पता है आपको, हिस्ट्री में आता ही है, बैटल ऑफ बक्सर, है ना? तो ये बक्सर भी किस पे आता है? गंगा रिवर पे। पटना भी पता है आपको सबको, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, और ये भी गंगा रिवर पे है। मौर्य कैपिटल एंड गुप्ता एम्पायर्स का कैपिटल था। मुंगेर भी आप देखोगे तो कहाँ आएगा? तो यहाँ पे किस गंगा पे आता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोर्ट है। भागलपुर देख लेना, सिल्क इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी आती है। और यहीं पे भागलपुर के पास ही आपको दिखेगा, गंगा पे जो आता है गैंजेटिक डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। मतलब डॉल्फिन की एक ही सेंचुरी पूरे गंगा में आती है, गैंजेटिक डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक
एनिमल है हमारे इंडिया का, तो वो भी इसी रिवर पे आता है। ओके, गैंजेटिक डॉल्फिन। तो दिख रहा है बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये पूरे के पूरे कहाँ पे आते हैं? वेस्ट बंगाल। बाकी साहिबगंज थोड़ा हल्का झारखंड को जो टच करके जाता है, देखा हम यहाँ से गंगा यहाँ झारखंड को राजमहल हिल्स के पास टच करती है, तो वहीं पे जो साहिबगंज नाम से एक डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद राजमहल भी रीजन है, मुर्शिदाबाद। अब वेस्ट बंगाल आता है तो वेस्ट बंगाल में फराक्का, मुर्शिदाबाद है, मालदा एंड कोलकाता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलकाता याद रखो, इतना मैं कहूंगा, कोलकाता याद रखना। तो उसके बाद है यमुना। यमुना पे कौन से इंपॉर्टेंट हमने देखे, तो वन ऑफ द चार धाम, छोटा चार धाम है यमुनोत्री। उसके बाद सहारनपुर वगैरह यमुना पे आता है। पनोता साहिब है, ताजेवाला, हाथीकुंड बराज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया यमुनानगर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पानीपत ऑल्सो है ना, पानीपत भी नियर बाय आता है, नॉट ऑन द रिवर एग्जैक्टली बट नियर बाय पानीपत इज देयर, यमुना रिवर के आसपास। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा तो यमुना में क्या याद रखना है, दिल्ली। ठीक है, क्या याद रखना है, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटवा, जहां पे चंबल यमुना का कन्फ्लुएंस होता है, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ओके, उसके बाद लास्ट में है प्रयागराज। तो इतने यमुना के इंपॉर्टेंट सिटीज जो यमुना पे लोकेटेड है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ताजमहल, आगरा फोर्ट है ना, ये भी कहाँ पे आता है, यमुना रिवर पे ही आता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। एंड नाउ एक लास्ट, एक रैपिड रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम देख रहे हैं गंगा को पूरा सिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड से कौन सी ट्रिब्यूटरी देखी हमने, सबसे इंपॉर्टेंट रामगंगा। फिर हमने कौन सी देखी, गोमती। फिर कौन सी देखी, यस, घाघरा। फिर कौन सी देखी, गंडक। फिर कौन सी देखी, बूढ़ी गंडक। फिर हमने कौन सी देखी, यस, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी। और लास्ट में हमने कौन सी देखी, महानंदा, राइट, महानंदा। उसके बाद अब देखते हैं हम इस साइड से, राइट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, यस, जो पैरेलल निकलती है, बंदरपुंज पीक से निकलती है और यहां आके मिलती है प्रयागराज के पास, वो है यमुना। उसके बाद आप देख सकते हो इसके यमुना के ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, तो टोन्स हमने देखी, राइट। उसके बाद हिंदोन एक देखी, एंड गिरिध नाम से एक देखी, राइट, गिरिध है ना, टोन्स एंड हिंदोन। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी देखी, सीएसबी के चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, राइट। और फिर चंबल की ट्रिब्यूटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी देखी, बनास। कौन सी देखी, बनास, जो अरावली से निकलती है, राइट। फिर सिंध देखी, बेटवा देखी, केन देखी। उसी के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो विंध्य से थोड़ा इधर जाके बिहार में जाके गंगा को मिलती है, वो कौन सी है, जिसपे हमने देखा, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी है रिहांद, और रिहांद डैम, गोविंद बल्लभ सागर डैम भी दिखा, राइट। तो जो अमरकंटक प्लाटू से निकलती है और एमपी से यूपी, यूपी से बिहार जाती है, वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी इज द शोन ऑल्सो, है ना। दूसरी कौन सी आएगी, शोन, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा, फिर यहाँ पे छोटी मोटी कुछ और भी है, जैसे पुनपुन है, फाल्गु है, धंधार है ना। ये भी मैं चाहूंगा कि आप लिख के रखो, पुनपुन, फाल्गु एंड धंधार। ओके, ये तीन भी राइट साइड से लिख के रखना, जो झारखंड से आके मिलती है, पुनपुन, फाल्गु, धंधार। शोन की और एक ट्रिब्यूटरी रह गई, वो कौन सी देखी हमने, झारखंड से आती है, साउथ सॉरी नॉर्थ कोयल। कौन सी थी, नॉर्थ कोयल, वो भी हमने देखी। और फिर जैसे ये रिवर वेस्ट बंगाल जाती है, तो फराक्का के पास हमने क्या देखा, इसके दो पार्ट में डिवीजन हो जाते हैं फराक्का के पास, बराज के पास। एक पार्ट रहता है हुगली, एंड दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, यस, पद्मा, जो बांग्लादेश जाता है। तो हुगली एंड पद्मा। वैसे आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हुगली की झारखंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम क्या है, दामोदर, जिसको सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में फ्लड, या कोलकाता में जो फ्लड आते हैं हुगली के पास, वो आने में कहते हैं कि वो बड़ा कॉज कौन है, दामोदर है। तो दामोदर को सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहता है। एंड जो हुगली की
राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्योंकि इस साइड से मिलती है मतलब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो ये हो गया पूरा गंगा का चैनल। आई होप सबको समझ में आया, है ना? जितने भी मैंने डेटाज़ या इनके सोर्सेज़ बताए थे या जो लास्ट में हमने ये फैक्टर भी देखा, तो इसके ज़रूर अच्छे नोट्स बनाओ। इसको स्टॉप करके भी आप देख सकते हो। तो एकदम अच्छे सबको नोट्स वगैरह क्लियर करके रखना है। आई होप सबको समझ में आया एंड इसी प्रकार से आगे भी अपडेट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे आप अपडेटेड रहो एंड इसमें जो भी आगे के सीरीज़ मतलब होगी जो सेशंस होगी उसका अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।